एक तरफ हमारा देश रक्षा से लेके अर्थव्यवस्था तक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी जमीनी कमजोरियां हैं जो सीधे इंसानी जान पर भारी पड़ रही हैं। क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियां जमीनी स्तर पर हमारी सुरक्षा की गारंटी है? द प्रोग्रेस पैराडॉक्स के इस विश्लेषण में आज हम इसी कड़वे सच को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों बिल्कुल अलग पहलू एक साथ कैसे मौजूद हैं। मेरे लिए प्रार्थना करो, जहाज डूब रहा है। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये मैरीना नाम की एक महिला के आखिरी शब्द थे जो उन्होंने एक वीडियो कॉल पर घबराहट में अपने परिवार से कहे थे। जब हम सुरक्षा जैसे एक बहुत बड़े विषय को असल जिंदगी के इस खौफनाक मंजर से जोड़कर देखते हैं ना, तो समझ आता है कि सिस्टम की एक छोटी सी चूक कैसे एक पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। ये शब्द हमें ले जाते हैं जबलपुर की उस भयानक शाम की तरफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। जरा सोचिए, बुधवार का दिन था। परिवार एक नए घर के उद्घाटन के लिए मध्य प्रदेश पहुंचा था। चारों तरफ जश्न का माहौल था। गुरुवार शाम 5 बजे तक भी सब एकदम नॉर्मल और खुशहाल था। परिवार के एक रिश्तेदार बच्चे को ट्यूशन छोड़कर आए, लेकिन फिर शाम 5:30 से 6 बजे के बीच जब परिवार क्रूज पर था, अचानक एक तेज तूफान आता है और इसी अफरा तफरी के बीच आता है मैरीना का वो घबराहट से भरा वीडियो कॉल जिसमें वो बताती हैं कि शिप डूब रहा है। और फिर धीरे धीरे शाम ढलते ही वो जहाज पलट जाता है। फोन का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। बस चंद मिनटों के अंदर खुशियों से भरा वो परिवार एक भयानक त्रासदी का शिकार हो गया। इस हादसे की कीमत कोई कैसे चुका सकता है? परिवार के 6 लोग उस क्रूज पर सवार हुए थे। 3 लोगों को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन बाकी 3 उनकी जान चली गई। जान गंवाने वालों में एक सिर्फ 4 साल का मासूम बच्चा था, जहान, उसकी मां मैरीना और 60 साल की बुजुर्ग मधुर। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, एक परिवार की उजड़ी हुई दुनिया है। इस दर्द को महसूस करना भी मुश्किल है। परिवार के एक रिश्तेदार हैं कुलदीप। उनका कहना है, कुछ नहीं बचा, मेरी माँ चली गई, मेरी ननद चली गई, एक 4 साल का बेटा चला गया। ये वाक्य उस भारी सदमे को दिखाता है जिससे ये परिवार इस वक्त गुजर रहा है। एक झटके में 3 अपनों का यूं चले जाना शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये सिर्फ मौसम की मार थी या फिर एक बहुत बड़ी सिस्टम की नाकामी? इस हृदय विदारक घटना के बाद कुछ गंभीर आरोप सामने आए हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो हैरान करती हैं। सबसे पहला आरोप तो ये है कि क्रूज ऑपरेटर ने चेतावनियों को सीधे सीधे नजरअंदाज किया। स्थानीय लोगों ने तूफान आने की बात कही थी, लेकिन जहाज को किनारे नहीं लगाया गया। दूसरी और सबसे डराने वाली बात, शुरुआत में कोई लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी। जब जहाज डूबने लगा तब लाइफ जैकेट फेंकी गई। इसके अलावा परिवार का ये भी आरोप है कि प्रशासन और बचाव दल की टीमें काफी देर से पहुंची। नौबत ये आ गई कि वहां मौजूद गांव वालों को खुद रस्सियां फेंक फेंक कर लोगों की जान बचानी पड़ी। ये सभी बिंदु बुनियादी नागरिक सुरक्षा में एक बहुत बड़ी कमी की ओर इशारा करते हैं। अब इस जमीनी हकीकत को जरा एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। एक तरफ हमारी ये कमजोरियां हैं और दूसरी तरफ है हमारे देश की मैक्रो लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर की शानदार प्रगति। यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ जबलपुर की वो शाम है जहाँ आपातकाल में प्रशासन की मदद समय पर नहीं पहुंच पाती और स्थानीय लोगों की रस्सियों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नैटपोल रेक्स 10 यानी नेशनल पुलिस रेक्स 10 जैसी चीजें हो रही हैं। ये क्या है? ये चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का सफल अभ्यास था, जिसमें अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल का परीक्षण किया गया। स्थानीय स्तर की ये बेबसी और राष्ट्रीय स्तर की इस बेहतरीन तैयारी का ये अंतर यकीनन सोचने पर मजबूर कर देता है। समुद्री सुरक्षा की बात करें तो हम लगातार ताकतवर हो रहे हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर को पुडुचेरी में कमीशन किया गया है। इसे गोवा शिपयार्ड में स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और इसमें 60% से ज्यादा स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे समंदर को सुरक्षित रखना है। ये हमारी राष्ट्रीय क्षमता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और अगर हम नौसेना के जहाजों के आंकड़े देखें तो वो भी शानदार हैं। आईएनएस विक्रांत को ही ले लीजिए। 14 डेक और 43,000 टन विस्थापन क्षमता वाला ये विशाल विमान वाहक पोत पूरी तरह से भारत में बना है। आईएनएस सतलज एक बेहद खास हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है और आईएनएस माहे पनडुब्बी रोधी शैलो वाटरक्राफ्ट है। ये नाम और इनकी खूबियां ये साबित करती हैं कि देश की सीमाओं पर हमारी तकनीकी और समुद्री ताकत दुनिया में किसी से कम नहीं है।
और ये प्रगति सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है। अगर हम सामाजिक नीतियों की बात करें तो वहाँ भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 8.6 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इतने लोग अटल पेंशन योजना यानी APY के तहत नामांकित हो चुके हैं। असंगठित क्षेत्र के इतने विशाल वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। सरकार ने हाल ही में इस योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की पक्की पेंशन मिलती है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को एक पेंशन युक्त समाज में बदलना है। ये सारे कदम विकसित भारत 2047 के विजन को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार कर रहे हैं। तो फिर परेशानी कहाँ है? यहीं पर आता है द प्रोग्रेस पैराडॉक्स, जिसे हमें समझना है। चलिए इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखते हैं। इस तुलना को देखने के बाद विरोधाभास बिल्कुल साफ हो जाता है। समुद्री सुरक्षा में हमारी राष्ट्रीय हकीकत ये है कि हमारे पास एडवांस युद्धपोत और शानदार अभ्यास हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि एक लोकल क्रूज बिना बुनियादी लाइफ जैकेट के चलाया जा रहा था। सामाजिक सुरक्षा में हम 8.66 करोड़ जिंदगियां पेंशन के जरिए सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज किए जाने से 3 जिंदगियां पल भर में खत्म हो गईं। संस्थागत स्तर पर हमारे पास विकसित भारत 2047 का मजबूत विजन है, लेकिन एक असली संकट की घड़ी में जमीनी प्रशासन मदद पहुंचाने में देर कर देता है। बड़ी योजनाएं और रोजमर्रा की हकीकत के बीच का ये फासला बहुत बड़ा है। और इस विश्लेषण का मूल सार भी यही है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी उन्नत क्षमताओं और बुनियादी नागरिक सुरक्षा में जानलेवा खामियों के बीच एक बहुत गहरी खाई है। तकनीकी और नीतिगत प्रगति तब तक अधूरी ही लगती है जब तक कि आम नागरिकों के लिए बनाए गए रोजमर्रा के साधारण नियमों का भी सख्ती से पालन न हो। अंत में ये पूरा मुद्दा एक बहुत ही चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। राष्ट्रीय स्तर की ये बड़ी प्रगति जमीनी स्तर पर एक आम इंसान की सुरक्षा की गारंटी आखिर कब बनेगी? जबलपुर हादसे में जान गंवाने वाले मासूम जहान, मेरीना और मधुर को श्रद्धांजलि देते हुए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि व्यवस्था की कोई भी प्रगति सही मायनों में तब तक पूरी नहीं है जब तक कि वो हर एक नागरिक की जान की हिफाजत ना कर सके।